हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गाइज, एसटी वैन में सिर्फ टनल अप होना इनफ नहीं होता। रियल गेम स्टार्ट होता है ओएमपी से। ओएमपी यानी ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यही प्रोटोकॉल राउट्स, टी लॉक्स और सर्विस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है बिटवीन एसटी वैन राउटर्स एंड वी स्मार्ट। आज हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ओएमपी वेरिफिकेशन कमांड्स जो हर एसटी वैन इंजीनियर को आना चाहिए। इसीलिए मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस है। जैसे आप देखो तो एक वी स्मार्ट है, विप्टेला वी स्मार्ट, एक विप्टेला एज राउटर है एंड दो सी एज हैं, दो सिस्को का राउटर है, एक कैटलिस्ट 8000V एंड एक है CSR 1000V। अगर मैं आपको वी स्मार्ट पे कमांड चलाऊं सो वर्जन, तो आप यहाँ पे देखो 19.2.3 मीन्स दिस इज विप्टेला वी स्मार्ट। इसी तरीके से अगर मैं विप्टेला राउटर दिखाऊं आपको सो वर्जन, तो ये है मेरा 19.2.3 विप्टेला वी एच। अगर मैं यहाँ पे सो वर्जन कमांड चलाऊं ये ब्रांच 2 सी एच राउटर पे, तो सो वर्जन, ये देखो ये नॉर्मल iOS XE राउटर है जिसको मैं कंट्रोलर मोड में यूज कर रहा हूँ, मेरा सी एच है। अगर मैं यहाँ पे आपको नीचे ले चलूँ, राइट, तो यहाँ पे देखिए सिस्को CSR 1000V एंड एक है मेरे पास कैटलिस्ट 8000V सो वर्जन। ये भी iOS XE सॉफ्टवेयर है जिसको मैं एज ए सी एच यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज सिस्को 8000 कैटलिस्ट 8000V। तो ये सारे राउटर्स पे हम OMP का वेरिफिकेशन कमांड चेक करेंगे, राइट। बहुत सारे कमांड्स डिस्कस करूंगा एंड ये सारे कमांड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, हर एसटी वैन इंजीनियर को आना चाहिए। तो अगर आप एक एसटी वैन इंजीनियर हैं, वैन आर्किटेक्ट हैं या फिर एसटी वैन सीख रहे हैं, एसटी वैन इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मेक श्योर करिए कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहला कमांड है मेरा OMP नेवर वेरीफाई करने का। OMP नेवर वेरीफाई करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं सो OMP पीयर। ये कमांड चलता है विप्टेला डिवाइसेस पे, जैसे यहाँ पे मेरे वी स्मार्ट एंड VH पे चलेगा, राइट, विप्टेला राउटर पे एंड विप्टेला कंट्रोलर पे। अगर मैं बात करूँ CH पे, तो CH पे कमांड चलेगा सो ST वैन OMP पीयर। तो अगर मैं वी स्मार्ट पे कमांड चलाऊं सो OMP पीयर्स, तो आप देखो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि वी स्मार्ट का नेबरशिप OMP नेबरशिप 4 राउटर के साथ है। एक तो 4.4.4 के साथ, एक 5.5.5 के साथ, एक 6.6.6 के साथ और लास्ट 7.7.7 के साथ। ये सारे सिस्टम IP एड्रेस है। 4.4.4 मेरा कैटलिस्ट 8000V है, 5.5.5 मेरा विप्टेला राउटर है, 6.6.6 एंड 7.7.7 मेरा CSR 1000 राउटर है। अगर आप टाइप देखो तो टाइप दिखा रहा है हर जगह पे VH, बट मेरे कुछ CH है एंड कुछ VH है। अब यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे डोमेन ID, ओवरले ID, साइड ID। आप देखो साइड ID जो 4.4.4 पे चल रहा है, मतलब मेरे कैटलिस्ट 8000V पे वो है 100, क्योंकि मेरा कैटलिस्ट 8000V डेटा सेंटर में डिप्लॉयड है। यहाँ पे आप देखो 4.4.4 मेरे सेम डेटा सेंटर में डिप्लॉय है जहाँ पे मेरे कंट्रोलर्स है। तो कंट्रोलर्स पे भी साइड ID 100 एंड इस राउटर पे भी साइड ID 100 चल रहा है। बट यहाँ पे ब्रांच 1 में मेरा साइड ID 1 है, ब्रांच 2 में साइड ID 2 है एंड ब्रांच 3 में साइड ID 3 है। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस लिया हूँ, SSH एक्सेस सारे डिवाइसेस का। चाहो तो आप वी मैनेज से एक्सेस कर लो, राइट। दोनों जगह पे सेम कमांड चलेगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन है साइड आईडी की कि पीयर की साइड आईडी क्या है, जो मेरे रिमोट पीयर है उसके साइड आईडी क्या है। तो 4.4.4 का साइड आईडी है 100, 5.5.5 का साइड आईडी है 1, 6.6.6 का साइड आईडी है 2 एंड 7.7.7 का साइड आईडी है 3। अगर आप साइड आईडी कुछ गलत है, राइट, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो या फिर आप सिस्टम वाइज कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो। आप सब जानते हो कि सिस्टम वाइज कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे चेक करते हैं। सो रन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये कमांड चलेगी आपकी विप्टेला राउटर्स पे एंड सो ST वैन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम कमांड चलेगी आपकी कैटलिस्ट डिवाइसेस पे, सिस्को डिवाइसेस पे। ओके, तो ये कमांड वेरीफाई करती है वी स्मार्ट नेबरशिप, राइट, OMP नेबरशिप की। वी स्मार्ट किस किस राउटर के साथ OMP नेबरशिप एस्टैब्लिश्ड किया हुआ है एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टेट। यहाँ पे आप कभी कभी देखोगे कि नेबरशिप इनिट स्टेट में स्टक कर गया है। अगर आप OMP पढ़े हो, OMP के सारे स्टेट्स जानते हो, तो आप
जानते होगे कि कहाँ कहाँ पे नेबरशिप स्टक कर जाती है। जैसे OSPF में नेबरशिप स्टक होती है 2 वे स्टेट में, एक्स स्टार्ट स्टेट में, वैसे ही आपको प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम दिखेगा कि OMP की पेयरशिप स्टक है इनिट स्टेट में। कभी कभी आपको दिखेगा इनिट इन ग्रुप, ये सारे अलग अलग स्टेट्स है। बट यहाँ पे मेरे केस में सारे स्टेट्स अप हैं, राइट, सारे पेयर अप है, मीन्स इट्स फाइन, वर्किंग फाइन। उसके बाद आप यहाँ पे अप टाइम देख सकते हो कि कब से ये नेबर्स अप है, कब से ये नेबरशिप और पेयरशिप एस्टैब्लिश्ड है, राइट। तो एक तो हमने नेबर की इंफॉर्मेशन चेक कर लिए कि कौन कौन मेरा नेबर है। दूसरा हम स्टेट चेक कर लिए कि स्टेट इनिट है या फिर अप है, एंड कितने राउट्स रिसीव हुआ है, कितने राउट इंस्टॉल हुआ है, कितने राउट सेंड हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करना आपको आना चाहिए एज अ इंजीनियर। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। R मीन्स रिसीव, S मीन्स सेंड एंड I मीन्स इंस्टॉल, राइट। तो इस नेबर से 4.4.4 से वी स्मार्ट जीरो राउट क्या क्या है रिसीव किया है, 0 राउट इंस्टॉल किया है एंड 0 राउट सेंड किया है। मीन्स वी स्मार्ट ने कोई भी रॉट 4.4.4 को दिया ही नहीं है, या फिर कोई भी रॉट 4.4.4 से लिया ही नहीं है, एंड अपने भी टेबल में कोई भी रॉट इंस्टॉल नहीं किया है। हो सकता है कि जो अदर राउटर पे VPN चल रहे हैं, सर्विस VPN, वो सर्विस VPN यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, राइट। तो वी स्मार्ट के पास कोई भी रॉट नहीं होगा उस सर्विस VPN में, जिस सर्विस VPN में ये राउटर और इस राउटर पे जो भी सर्विस VPN कॉन्फ़िगर है, राइट। बट आप देखो अगर 6.6.6 से, तो इस नेबर से वी स्मार्ट ने 2 राउट रिसीव किया है एंड 2 राउट सेंड किया है। 7.7.7 से 2 राउट रिसीव किया है एंड 2 राउट सेंड किया है, राइट। अगर मैं आपको टोपोलॉजी पे ले चलूँ तो यहाँ पे देखो ये ब्रांच 2 राउटर एंड ब्रांच 3 राउटर दोनों पे मेरे पास 2 सर्विस VPN है, सर्विस VPN 1, सर्विस VPN 2। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से कंप्लीट ट्रबल शूटिंग वीडियो बनाऊं, सारी की सारी कमांड्स बताऊं कि SD-WAN में कौन से मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स होते हैं, ट्रबल शूटिंग कमांड्स, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। डेफिनेटली आई विल इंक्लूड दैट इन अनदर वीडियो। आज का कंसर्न है OMP का वेरिफिकेशन कमांड समझना। तो ये ब्रांच 2 राउटर वी स्मार्ट को अपने दोनों सर्विस VPN के राउट एडवर्टाइज कर रहा है, VPN 1 के एंड VPN 2 के, एज वेल एज जो ये मेरा ब्रांच राउटर है, ब्रांच 3 राउटर, ये भी 2 सर्विस VPN के राउट एडवर्टाइज कर रहा है वी स्मार्ट को, तो और वी स्मार्ट उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्रांच 2 को। सो ब्रांच 3 से ब्रांच 2 में 2 राउट आ रहा है, सिमिलरली ब्रांच 2 से ब्रांच 3 में 2 राउट जा रहा है। वही सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको वी स्मार्ट के CLI पे, करेक्ट, कि कितने राउट रिसीव हुए हैं, कितने राउट इंस्टॉल हुए हैं, कितने राउट सेंड हुआ है। अगर स्टेट इनिट है तो आप जानते हो क्या करना है, किस तरीके से हमें ट्रबल शूट करना है। उसके बाद अगर स्टेट अप है, उसके बाद भी अगर यहाँ पे हो सकती है कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 4.4.4 से वी स्मार्ट को एक राउट रिसीव करना चाहिए, बट ये नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसको डीप में ट्रबल शूट करेंगे, जाएंगे देखेंगे कि क्या इशू है, कंट्रोल कनेक्शन ओके है। बाय द वे कंट्रोल कनेक्शन अगर ओके है तो भी OMP सेशन ओके नहीं हो सकती है, राइट। जैसा कि मैंने बताया कि इनिट स्टेट में स्टक हो सकता है, बट आप अगर कंट्रोल कनेक्शन चेक करोगे तो वी स्मार्ट का कंट्रोल कनेक्शन ओके दिखाएगा सारे राउटर्स के साथ। सो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं OMP प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये इसी तरीके से हम विपटेला राउटर पे भी यही कमांड चलाएंगे। सो OMP पीयर्स, तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा, ये देखिए राउटर का एक नेबर है जो कि है वी स्मार्ट, बिकॉज मेरे केस में एक ही वी स्मार्ट है। प्रोडक्शन में हम एटलीस्ट 2 वी स्मार्ट यूज करते हैं, 2 या 3, राइट। तो इस राउटर की सारे वी स्मार्ट के साथ पेयरिंग होगी, राइट, नेबरशिप होगी। बट यहाँ पे एक ही वी स्मार्ट है जिसके साथ नेबरशिप अप है। टाइप यहाँ पे दिखा रहा है ये वी स्मार्ट, डोमेन ID, ओवरले ID एंड साइड ID है 100, वी स्मार्ट साइड ID 100 में है। स्टेट यहाँ भी अप है एंड ये कब से अप है, एंड इसकी प्रीफिक्स रिसीव, इंस्टॉल एंड सेंड 000, कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ है। अब अगर मैं आपको लेके चलूँ CS पे, कैटलिस्ट राउटर पे, तो सबसे पहले मैं आपको लेके आया CSR 1000V पे। CSR 1000V पे कमांड चलेगा सो SD-WAN, सारा कमांड आपका स्टार्ट होता है SD-WAN, बिकॉज आप जानते हो कि ये राउटर 2 मोड में ऑपरेट करता है, एक नॉर्मल iOS XE में एंड दूसरा कंट्रोलर मोड में। तो जब हम SD-WAN में ऑनबोर्ड करते हैं तो हम कंट्रोलर मोड में राउटर को यूज कर रहे हैं, तो हमारा सारा कमांड SD-WAN से स्टार्ट होगा। SD-WAN, उसके बाद आप OMP एंड देन
पीयर। आपको देखो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दिखेगी, ये थोड़ा स्लो चलेगा बट सेम इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है कि वी स्मार्ट के साथ मेरा पीरिंग है, टाइप वी स्मार्ट जिसकी सिस्टम IP 2.2.2 है, डोमेन आईडी ओवरले आईडी सेम है, साइड आईडी 1 है, स्टेट अप है और कब से अप है, इस टाइम से अप है, एंड दो प्रीफिक्स, दो रॉट वी स्मार्ट से इसने लर्न किया है, दोनों को अपने टेबल में इंस्टॉल किया है एंड दो रॉट इसने वी स्मार्ट को सेंड भी किया है। अगर आप ये वेरीफाई करना चाहते हो रॉट की रॉट है कहाँ पे, तो आप इसकी रॉटिंग टेबल चेक कर लो, सो IP रॉट, बट यहाँ पे VPN कमांड तो चलेगा नहीं, सो IP रॉट VPN, राइट। तो आप VRF यूज करोगे, VRF1, तो VRF1 में देखिए एक रॉट OMP से आ रहा है, M मीन्स OMP, एंड कैटलिस्ट राउटर पे CS पे जो आपकी AD वैल्यू होती है वो होती है 251 OMP की, राइट। तो 251 एंड 7.7.7 से ये प्रीफिक्स आ रहा है। M अगर आप देखोगे तो कहीं पे होगा, यहाँ पे M मीन्स OMP, राइट। ये रॉट कहाँ से आया है, OMP से आया है। उसी तरीके से अगर आप VRF2 चेक करोगे तो VRF2 में भी एक रॉट दिखेगा, OMP से आ रहा है, एंड टोटल कितने रॉट हुए, 2, एंड दोनों रॉट इसके रॉटिंग टेबल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसी तरीके से आपके 8000V पे कैटलिस्ट 8000V पे भी सेम कमांड चलेगा, राइट, बिकॉज हम कंट्रोलर मोड में यूज कर रहे हैं तो हमारा कमांड स्टार्ट होगा सो STWAN एंड देन OMP पीयर। तो ये देखिए आपको OMP पीयर दिखा देगा, ओके। एंड सेम इंफॉर्मेशन ये DC में लगा हुआ है, DC में कोई भी प्रीफिक्स OMP से अभी नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो मैं सर्विस VPN यूज कर रहा हूँ वो सर्विस VPN कहीं और नहीं चल रहा है, इसीलिए रिसीव डॉट 0 दिखा रहा है, इंस्टॉल डॉट 0 दिखा रहा है एंड सेंड डॉट 0 दिखा रहा है। बट ये कब से अप है ये वेरीफाई कर सकते हो आप, स्टेट वेरीफाई कर सकते हो, साइड ID एंड अदर थिंग्स। तो ये सबसे पहला कमांड है टू वेरीफाई OMP पीयर्स। हमने OMP पीयर्स वेरीफाई कर लिया। अब जो सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज ट्रबल शूटिंग कमांड है, मोस्ट कॉमनली ट्रबल शूटिंग OMP कमांड है, वो है OMP समरी। सो OMP समरी चलेगा आपके विप्टेला डिवाइसेस पे एंड सो STWAN OMP समरी चलेगा आपके सिस्को CS पे, सिस्को डिवाइसेस पे। अगर यहाँ पे हम कैटलिस्ट कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो भी कमांड वही चलेगा, सो OMP समरी। सो OMP समरी आपको दिखाएगा OMP की स्टेट, राउट की काउंट, T-log की काउंट, राइट, एंड सर्विसेज लर्न, कितने सर्विसेज, कौन से सर्विसेज इसने लर्न किया हुआ है। अ वेरी पावरफुल कमांड फॉर ट्रबल शूटिंग इन प्रोडक्शन, राइट, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सो OMP एंड समरी, सो OMP समरी। अब देखिए आपको स्टेट दिख रहा है, एडमिन स्टेट एंड ऑपरेशनल स्टेट, दोनों स्टेट अप है। काफी टाइम हम ट्रबल शूटिंग करने टाइम में जब हम OMP को ट्रबल शूट करते हैं तो ये कमांड यूज करते हैं, राइट। कभी कभी आपको दिखेगा कि एडमिन स्टेट तो अप है बट ऑपरेशनल स्टेट क्या है, डाउन है। जैसे लाइन प्रोटोकॉल डाउन होती है हमें ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में, तो हम कैसे ट्रबल शूट करते हैं, हम चेक करते हैं कि CDP नेबर या फिर लेयर 2 कनेक्टिविटी, उसी तरीके से, राइट। इसकी पर्सनालिटी देखिए, ये एक वी स्मार्ट है। OMP अप टाइम देखिए कब से OMP अप है, राइट, अराउंड 32 मिनट से। एंड कितने राउट इसने रिसीव किया है, 4 राउट इसने रिसीव किया है। कितने राउट इसने इंस्टॉल किया है, 0। OMP यहाँ पे वी स्मार्ट कोई भी राउट अपने टेबल में इंस्टॉल नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, एक साइड से लर्न कर रहा है, एक राउटर से लर्न कर रहा है और दूसरे राउटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। तो रिसीव राउट 4 है, अभी तक इसको सिर्फ और सिर्फ 4 राउट रिसीव हुआ है। एंड एक्चुअली मैंने सर्विस साइड कॉन्फ़िगर नहीं किया है ब्रांच 1 में एज वेल एज इन द DC, ओके। मैंने ये कॉन्फ़िगर ही नहीं किया अभी, सिर्फ और सिर्फ सर्विस साइड कॉन्फ़िगर है साइड 2 में एंड साइड 3 में। तो टोटल आप देखो साइड 3 एंड साइड 4 मिला के 2 VPN है सर्विस साइड में, VPN 1 एंड VPN 2 एंड 4 टोटल राउट्स है। तो वही आपको 4 राउट्स दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। रिसीव राउट, राउट्स रिसीव 4 एंड राउट सेंड 4, इंस्टॉल 0। T-log कितने रिसीव हुए हैं, 4 T-log रिसीव हुए हैं। T-log इंस्टॉल कितना किया है इसने, चारों के चारों किया है। एंड T-log इसने सेंड कितना किया है, 12 किया है। जितने भी T-log इसने रिसीव किया है 4, वो अलग 3 अलग राउटर को इसने क्या किया है, सेंड किया, बिकॉज टोटल मेरे पास 4 राउटर्स हैं, राइट। तो सपोज करिए कि वी स्मार्ट के पास एक T-log आया, कहाँ से, लेट सपोज ब्रांच 2 से या फिर DC से, राइट। एक T-log आया, ये कितने जगह पे भेजेगा, 3 जगह पे भेजेगा, 3 राउटर है, राइट। तो चारों राउटर अपना अपना T-log देगा, तो 4 × 3 मतलब कि टोटल हो गया 12। तो 12
टी लॉक्स इसने सेंड किया है। देखो ये काउंटिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा हो ये क्या क्या पढ़ा रहे हो प्रफुल, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ट्रस्ट मी। ओके, तो टी लॉक रिसीव, टी लॉक इंस्टॉल एंड टी लॉक सेंड टू हेल्प। उसके बाद सर्विसेज रिसीव 7, सर्विसेज इंस्टॉल 7 एंड सर्विस सेंड 0। इसने कोई भी सर्विस अभी तक एडवर्टाइज नहीं किया है। एंड बहुत सारे अदर इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे OMP की हेलो सेंड, आप कितने ये हेलो सेंड किया है, कितने हेलो मैसेज इसने रिसीव किया है, राइट। हैंडशेक के बाद इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, कितने हैंडशेक मैसेज सेंड हुआ है, कितने हैंडशेक मैसेज रिसीव हुआ है। अगर आप OMP डिटेल में पढ़े हो तो आप जानते होगे, राइट। देन इंफॉर्मेशन सेंड, इंफॉर्मेशन रिसीव, अपडेट सेंड, OMP अपडेट मैसेज, OMP अपडेट रिसीव मैसेज, राइट। कितने पॉलिसी इसने सेंड किया है, कितने पॉलिसी इसने रिसीव किया है, राइट। टोटल कितने पैकेट इसने सेंड किया है, टोटल कितने पैकेट इसने रिसीव किया है, एंड पीयर, राइट। तो 4 पीयर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि हम दूसरे राउटर पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं विप्टेला राउटर पे लेके चलूं तो सो OMP समरी, आप अगर यहाँ पे देखोगे समरी, सेम इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल मोड एंड एडमिन मोड, देन पर्सनैलिटी ऑफ दिस डिवाइस इज VS, अप टाइम, OMP से कोई राउट रिसीव हुआ है, नहीं, कोई राउट इंस्टॉल हुआ है, नहीं, कोई राउट सेंड किया है, ये नहीं, क्या कोई टी लॉक रिसीव हुआ है, यस 4 टी लॉक रिसीव हुआ है, क्या कोई टी लॉक इंस्टॉल हुआ है, यस 3 टी लॉक इंस्टॉल हुआ है, एक तो खुद का टी लॉक है और 3 टी लॉक इंस्टॉल किया है, क्या इसने कोई टी लॉक सेंड किया है, यस 1 टी लॉक इसने सेंड किया है, वही मिला के 4 हुआ टोटल, राइट। कोई सर्विस रिसीव हुआ है OMP से, नहीं हुआ है, ओके। कितने हेलो मैसेज एक्सचेंज हुए यहाँ पे, सेंड एंड रिसीव, ये आप देख सकते हो। मतलब सेम कमांड आपके हर जगह पे अवेलेबल है, राइट। आपके राउटर पे अगर मैं आपको CSR 1000 पे दिखाऊं ये कमांड्स, तो देन सो SD-WAN एंड OMP समरी, ये कमांड यहाँ भी अवेलेबल है। ये राउटर थोड़ा स्लो रहता है, थोड़ा टाइम लेगा, बट यू कैन सी अगेन वी हैव सेम इंफॉर्मेशन, राइट। और अगर मैं आपको 8000 पे दिखाऊं, 8000V पे, कैटलिस्ट 8000V, तो सो SD-WAN OMP समरी, अगेन मेरे पास सेम इंफॉर्मेशन होगी। ये थोड़ा सा टाइम ले लेता, ओके। तो ये देखिए सेम इंफॉर्मेशन, ओके। नाउ मेरा जो थर्ड कमांड है, पहला कमांड OMP पीयर वेरीफाई किया हमने, दूसरा कमांड हमने चेक किया OMP समरी इंफॉर्मेशन, जहां पे मुझे मिला OMP की स्टेट, एडमिन मोड, एडमिन स्टेट एंड ऑपरेशनल स्टेट, मुझे मिला राउट काउंट, मुझे मिला टी लॉक काउंट, मुझे मिला सर्विसेज की इंफॉर्मेशन, कितने सर्विसेज इसने लर्न किया है, इंस्टॉल किया है, एडवर्टाइज किया है, ये सारी चीजें मुझे दिख गई सो OMP समरी में। अब जो मेरा थर्ड वेरिफिकेशन कमांड है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज OMP राउट। सो SD-WAN OMP राउट ऑन सिस्को राउटर्स एंड सो OMP राउट ऑन विप्टेला राउटर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ और देखिए गाइज, उसके बाद भी मैं सारा का सारा कमांड यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। OMP की और भी बहुत सारी ट्रबल शूटिंग कमांड्स हैं, यहाँ पे हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि OMP का, बिकॉज SD-WAN इज ऑल अबाउट OMP। आप पॉलिसी करते हो OMP के थ्रू करते हो, राइट। कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो OMP के थ्रू करते हो, नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो OMP के हेल्प से करते हो। तो सारा का सारा SD-WAN का गेम चेंजर OMP प्रोटोकॉल है, ना कि VSmart, राइट। VSmart एक कंट्रोल कनेक्शन बना लिया है, उस कंट्रोल कनेक्शन के अंदर में OMP प्रोटोकॉल चल रही है, एंड एक्चुअल गेम चेंजर इज OMP। अगर आप इस सबको डिटेल में सीखना चाहते हो, वो भी हिंदी में, रिसेंटली मैंने SD-WAN हिंदी बैच स्टार्ट किया है, आप एक बार pmnetworking.in पे जाके कोर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स मेरे लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर एंड मास्टर करिए इस टेक्नोलॉजी को। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, फिर भी सीखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, यूट्यूब चैनल पे मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आप यहां से वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। डन, तो ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट कमांड है, थर्ड कमांड, वो है OMP राउट वेरीफाई करना। सो OMP एंड यहाँ पे मैं चलाता हूँ राउट। ये कमांड मुझे क्या बताएगा, ये बताता है कि रिमोट साइड के राउट रिसीव हुए या नहीं, किस टी लॉक के थ्रू कौन सा राउट आ रहा है, एंड प्रेफरेंस मैट्रिक, ये सब क्या होता है, मैनिपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम चेक करेंगे यहाँ पे। सपोज करिए अगर एक ब्रांच राउट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम ये कमांड यूज करेंगे, हम ये कमांड चेक करेंगे, सो OMP राउट, कि भाई
OMP के अंदर में राउट है या नहीं, क्योंकि राउटिंग टेबल में आने से पहले OMP में आएगा। जैसे आप सब कुछ करो, दो राउटर के बीच में आपने OSP आप चला के रखा है और आपके राउटिंग टेबल में कोई राउट मिसिंग है, तो सबसे पहले आप OSP आपकी नेबरशिप चेक करोगे, नेबरशिप आप है तो आप OSP आपकी डेटाबेस चेक करोगे, बिकॉज आपको पता है कि राउटिंग टेबल से पहले राउट कहाँ पे जाएगा, OSP आप डेटाबेस में। अगर डेटाबेस में मान लीजिए नेटवर्क टाइप मिसमैच है तो वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा ना, राइट। तो इसी तरीके से OMP की भी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स होती है। काफी टाइम आपको दिखेगा राउट OMP टेबल में है बट राउटिंग टेबल में नहीं है, तो ये कमांड बहुत ही यूजफुल कमांड है, सो OMP राउट। अब यहाँ पे देखिए सारे आपको राउट दिख जाएंगे वन बाय वन। जो VPN 1 में एक राउट आ रहा है OMP राउट एंट्रीज फॉर VPN 1, राउट इज 192.168.10.0/24। अब ये राउट कौन दे रहा है, आप देखो इस लैब में ये राउट है यहाँ पे 192.168.10.0/24। दिस इज पार्ट ऑफ VPN 1 इन ब्रांच 2 इनसाइड 2, मतलब ये 6.6.6 दे रहा होगा किसको, VSmart को। तो VSmart को देखिए यहाँ पे कि ये एक राउट मिल रहा है, किससे मिल रहा है, ये मिल रहा है एक पीयर से, रिसीव फ्रॉम पीयर 6.6.6.6। वेरी गुड, 6.6.6 से एक राउट रिसीव हुआ, ये एक मेरा पीयर है, ऑलरेडी हमने वेरीफाई किया। अब इस राउट की स्टेटस क्या है, इस राउट की स्टेटस यहाँ पे देखिए CR। क्या मतलब होती है CR की, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ऐसे नहीं कि चूजन एंड रिजॉल्व, राइट। कौन कौन से स्टेटस हो सकते हैं ये सारे आप स्टेटस बताइए मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस, राइट। तो यहाँ पे हम राउट चेक कर सकते हैं कि OMP के टेबल में कौन कौन से राउट है, वो राउट कहाँ से आ रहे हैं, राइट। उस राउट के साथ में क्या लेबल लगा हुआ है, बिकॉज जब ये सर्विस एडवर्टाइज करता है लेबल का यूज करता है, राइट। क्या लेबल अटैच है और राउट की स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या है। तो ये राउट की अगर मैं स्टेटस की बात करूं ना, तो ये राउट सर चूजन है, राइट। VSmart ने चूज किया, रिजॉल्व किया है, बट इसने इंस्टॉल किया है या नहीं किया है, आप बताओ इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है इसके राउटिंग टेबल में। अगर मैं यहाँ पे शो IP राउट VPN 1 करूँ तो क्या ये राउट मुझे दिखेगा इसके राउटिंग टेबल में, राइट। तो बताइए मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में। उसके बाद कुछ इसके अदर इंफॉर्मेशन, देन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एट्रीब्यूट्स, राइट। ये सारे OMP एट्रीब्यूट्स हैं। तो जैसे आपका BGP में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होता है जो BGP अपडेट मैसेज कैरी करता है प्रीफिक्स के साथ, फॉर एन एग्जांपल AS पाथ, लोकल प्रेफरेंस वैल्यू, राइट। उसी तरीके से ये OMP के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरीके से हमारा इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है TLOC वेरिफिकेशन कमांड की। TLOC के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती है, किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे, कौन कौन सा कमांड हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं ये सारे TLOC के एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये सारे OMP के एट्रीब्यूट्स हैं। जिसमें एक है आपका ओरिजिनेटर, राइट, कि कौन ओरिजिनेट कर रहा है इस राउट को, टाइप क्या है इंस्टॉल्ड, TLOC क्या है, किस TLOC के साथ ये राउट आ रहा है, 6.6.6.6, डिफॉल्ट इज द कलर एंड IPsec इज द इनकैप्सुलेशन। यू नो TLOC इज नथिंग बट टपल ऑफ 3 थिंग्स, सिस्टम, IP, कलर एंड इनकैप्सुलेशन, राइट। तो ये किस TLOC के साथ ये राउट आ रहा है, ताकि ये दूसरे राउटर को, दूसरे ब्रांच के राउटर को बता सके कि भाई अगर तुम्हें इस राउट पे जाना है तो इस TLOC के थ्रू जाना, ये TLOC के थ्रू जाना, और राउटर के पास ऑलरेडी IPsec सेशन होगा इस TLOC के साथ फॉर द डेटा प्लेन, करेक्ट, और वो डेटा भेज देगा। उसके बाद अदर एट्रीब्यूट्स आप देखिए, जैसे आपका साइड आईडी भी क्या एक एट्रीब्यूट है, डोमेन ID, ओवरले ID, राइट। आप देखिए प्रेफरेंस, ये सिमिलर है लोकल प्रेफरेंस से, जैसे BGP में लोकल प्रेफरेंस एक एट्रीब्यूट होता है ना, वैसे ही अगर दो पाथ है मान लीजिए और आपको 2 राउट है OMP का और एक प्रीफर करना है दूसरे के ऊपर, तो आप प्रेफरेंस वैल्यू यूज कर सकते हो, राइट, प्रेफरेंस वैल्यू यूज कर सकते हो। अगर आपको मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है तो आप ओरिजिनेटर का यूज कर सकते हो कि हे VSmart, अगर तुम्हारे पास कोई राउट 6.6.6.6 ओरिजिनेटर से आ रहा है तो इसे डिनाई कर दो, इसे किसी को मत भेजो। हे VSmart, जब भी तुम ये प्रीफिक्स किसी साइड 1 राउटर को एडवर्टाइज करोगे या फिर ओरिजिनेटर 6.6.6 और 7.7.7 को एडवर्टाइज करोगे तो प्रेफरेंस वैल्यू सेट कर दो 100, इस तरीके से, राइट। उसके बाद आप टैग एक लेबल भी लगा सकते हो। देन ओरिजिनेटर प्रोटोकॉल इज कनेक्टेड, ये मतलब सोर्स प्रोटोकॉल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो प्रीफिक्स कनेक्टेड है ब्रांच 2 में, इसीलिए सोर्स प्रोटोकॉल ओरिजिन प्रोटोकॉल कनेक्टेड दिखा रहा है। मैट्रिक, it is again similar like your metric, then ES path, similar like ES path, BGP attribute and unknown attribute, then other routes आप
दूसरे राउट सब देखिए, फिर एक ये भी राउट आ रहा है 30.0, ये आ रहा है दूसरे पीयर से, इस पीयर से, एंड इसका टी लॉक है ये किसी दूसरे टी लॉक से आ रहा है, राइट। एंड अदर एट्रीब्यूट सेम, जैसे ओरिजिन प्रोटोकॉल यहाँ भी कनेक्टेड, राइट। साइड आईडी यहाँ पे डिफरेंट है, ये साइड आईडी 3 मतलब ब्रांच 3 से आ रहा है ये। देन दूसरा राउट देखिए VPN 2 में आ रहा है, ये दोनों राउट किस में आ रहा है, VPN 1 का राउट है। VPN 1 का राउट एक आ रहा है ब्रांच 2 से, एक आ रहा है ब्रांच 3 से, राइट, साइड 3 से। फिर VPN 2 का राउट अगेन VPN 2 में एक राउट आ रहा है 6.6.6 से, जो कि ब्रांच 2 है, राइट। ब्रांच 2 इसका भी स्टेटस सेम है CR, राइट। इसकी आप ओरिजिनेटर देखिए, इसकी आप टी लॉक देखिए। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ, अगर आप PM नेटवर्किंग के सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, मैं चाहता हूँ कि ये सब कमांड आप खुद प्रैक्टिस करिए, राइट। नेटवर्किंग SDN से रिप्लेस्ड हो चुका है गाइज। आज आपको SDN सीखना ही सीखना पड़ेगा, डजेंट मैटर यू लाइक इट। आपके लिए डिफिकल्ट है, इजी है, क्या है, नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता है। इफ यू वांट टू ग्रो इन योर कैरियर यू हैव टू लर्न द SDN, राइट। और SD-WAN सीखना आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, सारा लैब वर्चुअल में अवेलेबल है, पॉसिबल है, तो हम इसे प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये VPN 2 में भी एक राउट आ रहा है साइड 2 से, सेम टी लॉक, एंड दूसरा राउट VPN 2 में ये वाला है 40.0 जो कि इस टी लॉक से आ रहा है, और हम वेरीफाई कर सकते हैं इसी तरीके से, राइट। इसी तरीके से अगर मैं VPTLR राउटर पे लेके चलूँ और यहाँ पे मैं कमांड रन करूँ सो OMP राउट, तो आप देखो यहाँ पे कोई OMP से राउट नहीं आ रहा है, बट कमांड सेम है चेक करने का, जो कि हम काफ़ी टाइम VPTLR डिवाइस पे भी OMP राउट चेक करते हैं। आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो, सो OMP रिसीव राउट रिसीव लगा सकते हो, रिसीव, और आप लगा सकते हो सेंड, कि भाई मुझे एडवर्टाइज वाले कमांड्स, एडवर्टाइज वाले प्रीफिक्सेस दिखाओ जो मैं OMP में एडवर्टाइज कर रहा हूँ, या फिर जो मैंने OMP में लर्न किया है। अगर मैं आपको CSR 1000V पे लेके चलूँ, एक मिनट लॉग इन करने दीजिए फिर से, एडमिन, तो यहाँ पे भी वही कमांड चलेगा, सो SD-WAN OMP राउट, राइट, OMP route. Same information you can see here. We are learning one route in VPN 1 which is 192.168.10.0, बट ये क्या OMP से आ रहा है? नहीं, ये कहाँ से आ रहा है? Peer 0.0.0 मीन्स दिस इज अ सेल्फ एडवर्टाइज प्रीफिक्स। ये राउटर ही इसको क्या कर रहा है? OMP को एडवर्टाइज करेगा, ये अपने प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो OMP में अपना भी तो प्रीफिक्स होगा। मान लीजिए कि आपके राउटर पे कुछ इंटरफेसेस कनेक्टेड है, आपने उसको OS पे आपने एडवर्टाइज करवा दिया, तो वो भी प्रीफिक्स आपको दिखेगा ना OS पे डेटाबेस में। सो OMP इज ऑल्सो लाइक योर OMP इज ऑल्सो अ राउटिंग प्रोटोकॉल सिमिलर लाइक OSPF। तो OMP टेबल में मुझे खुद जो मैं एडवर्टाइज करवा रहा हूँ प्रीफिक्स वो भी दिखेगा, और जो मुझे VS Smart से लर्न हुआ है वो भी दिखेगा, राइट। तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा सेल्फ एडवर्टाइज प्रीफिक्स है और कौन सा लर्न प्रीफिक्स है? विद द हेल्प ऑफ Peer IP एड्रेस। अगर 0.0.0 है मतलब सेल्फ एडवर्टाइज प्रीफिक्स है। और यहाँ पे स्टेटस देखिए इसका अलग है, राइट, इसका स्टेटस अलग है देन लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ VS Smart पे स्टेटस से तो। और ये ओरिजिनेटर है जो ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवा रहा है विद दिस T-lock एंड अदर एट्रीब्यूट्स आर सेम। अब दूसरा राउट देखिए जो कि कहाँ से आ रहा है? OMP से आ रहा है, राइट। ये कहां से आ रहा है? OMP से। कौन दे रहा है? 2.2.2। 2.2.2 कौन है? VS Smart। बट VS Smart इसको T-lock की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये राउट मेरे पास कहां से आया है? ये राउट मेरे पास आया है यहां से, राइट, 7.7.7 डिफॉल्ट प्लस IPsec, ये T-lock से, राइट। तो इस राउटर को एक राउट लर्न हो रहा है OMP से VS Smart के थ्रू, जिसकी पाथ आईडी लेबल आप देख सकते हो, इसकी स्टेटस देख सकते हो, चूजन, इंस्टॉल एंड रिजॉल्व। तो यहाँ पे स्टेटस अलग है ना, हर जगह पे अलग अलग स्टेटस दिख रही है आपको। ओरिजिनेटर कौन एडवर्टाइज कर रहा है? राउटर 7.7.7 मीन्स ब्रांच 3 की राउटर विथ व्हाट T-lock, विथ दिस T-lock एंड अदर एट्रीब्यूट्स आर एग्जैक्टली सेम। VPN 2 में भी एक राउट, ये राउटर खुद एडवर्टाइज करवा रहा है, और एक राउट इसे लर्न हो रहा है VS Smart से, राइट। तो सेम कमांड्स हैं, चाहे मैं CSR 1000 पे चलाऊं या फिर कैटलिस्ट 8000V पे चलाऊं। अब अगर आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक राउट को भी ऐसे चेक कर सकते हो, राइट। जो मेरा चौथा इंपॉर्टेंट कमांड होगा वो होगा स्पेसिफिक राउट के लिए। सो OMP राउट एंड कोई स्पेसिफिक राउट। लेट सपोज करिए कि मैं VS Smart पे ये देखना चाहता हूँ कि एक राउट है 192.168.10.0
10.0/24 ये कहाँ से आ रहा है, इसकी मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं कमांड यूज करूंगा सो omp डॉट एंड देन 192.168.10.0/24 जैसे आप राउटर के ऊपर में किसी प्रीफिक्स को चेक करते हो। तो देखिए सेम इन्फॉर्मेशन मुझे आ गया, बट ये स्पेसिफिक प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है, राइट। पूरा का पूरा OMP राउटिंग टेबल मुझे नहीं दिखाया है, ओके। Then next verification command, and this is again guys very important command, omp tlogs, right। command चलेगी so omp tlogs, राइट। ये आपको देगा tlog की इंफॉर्मेशन। जैसे एक tlog देखो ये है 4.4.4, कलर है इसका डिफॉल्ट, एंड इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है IPsec। कहां से आ रहा है, कौन पीयर से आ रहा है, ये 4.4.4 से आ रहा है। इसकी स्टेटस क्या है, चूजन इंस्टॉल एंड रिजॉल्व है। एंड एट्रीब्यूट आप देख सकते हो tlog की, ये सारे tlog की एट्रीब्यूट्स हैं। ये OMP का एट्रीब्यूट्स अलग था, tlog का एट्रीब्यूट अलग है। tlog एट्रीब्यूट्स में देखिए जैसे पब्लिक IP एड्रेस है आपका, प्राइवेट IP एड्रेस है आपका, राइट। मेरे केस में प्राइवेट IP एंड पब्लिक IP दोनों सेम ही है, बट और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है tlog एट्रीब्यूट, जैसे वेट, ये सिमिलर टू BGP वेट एट्रीब्यूट। बाय डिफॉल्ट वेट वैल्यू इज 1, वर्जन की इंफॉर्मेशन है एंड अदर एट्रीब्यूट्स है। तो ये एक tlog चेक करना, राइट। और काफ़ी टाइम हम प्रोडक्शन में ये कमांड यूज़ करते हैं वेरीफाई करने के लिए, जब आपका IPsec नहीं आ रहा है, राइट, या फिर IPsec का स्टेटस जो है सो डाउन है, या फिर BFD का सेशन क्या है, डाउन है। क्योंकि जब tlog बिटवीन द राउटर्स एक्सचेंज होता है उसी के बाद आपका सारा काम स्टार्ट होता है। सारा काम स्टार्ट मतलब जैसे क्या आपका, आप कह सकते हो कि IPsec सेशन आ पाना या फिर BFD सेशन आ पाना, ये सब सारा सेशन कब आ पाएगा, जब tlog प्रॉपरली एक्सचेंज हो गया होगा राउटर के बीच में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ये कमांड आप सारे राउटर पे चला सकते हो। जैसे मैं पहले विप्टिला एज पे चलाऊं सो omp tlog, तो ये देखिए यहाँ पे एक tlog है, ये इसका खुद का tlog है क्या, नहीं। कैसे पता चला, क्योंकि ये रिसीव फ्रॉम 0.0. नहीं है। अगर रिसीव फ्रॉम 0.0.0 है इट मीन्स दिस इज अ सेल्फ एडवर्टाइज राउट और tlog, ओके। तो ये 0.0. नहीं है, 2.2.2 से आ रहा है। 2.2 तो vSmart है, मतलब ये vSmart से लर्न कर रहा है, राइट। ये है आपका DC का tlog। इसी तरीके से इसका खुद का अगर आप देखोगे 5.5, ये इसका खुद का tlog है क्योंकि सेल्फ एडवर्टाइज है 0.0.0। ऐसे ही हम सारे अदर tlogs भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखो ब्रांच 2 का tlog, राइट। अगेन सारे tlog जो रिसीव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, vSmart से हो रहा है। एंड सारे tlog के अंदर में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिस बाय यूजिंग दिस एट्रीब्यूट जैसे प्रेफरेंस, टैग वैल्यू, राइट, और आपके वेट एट्रीब्यूट, ये सारे एट्रीब्यूट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं पाथ को, राइट। सब कुछ करिए कि इंटरनेट एंड MPLS दो ट्रांसपोर्ट है आपकी कंपनी में। आप कुछ क्रिटिकल ट्रैफिक MPLS के ऊपर भेजना चाहते हो, कुछ जनरल ट्रैफिक इंटरनेट के ऊपर भेजना चाहते हो, तो कैसे करोगे आप, ये करोगे आप इस एट्रीब्यूट, ये सारे tlog के एट्रीब्यूट यूज करके या OMP के एट्रीब्यूट यूज करके, ओके। तो मुझे सो OMP tlog या फिर कैटलिस्ट राउटर पे अगर मैं बात करूं तो सो SD-WAN OMP tlogs, राइट, ये कमांड चलेगा। तो यहां भी मुझे सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये कमांड मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये कमांड आपको इंफॉर्मेशन दे रही है प्राइवेट IP एड्रेस की। tlog क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लोकेटर, राइट। तो ये कमांड आपको बताएगी कि WAN की IP एड्रेस क्या है, कलर क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पब्लिक IP एड्रेस क्या है, प्राइवेट IP एड्रेस क्या है, राइट। अगर tlog एक्सचेंज नहीं होगा देन डेटा प्लेन टनल कभी भी अप नहीं आएगा, रिमेंबर, राइट। तो डेटा प्लेन के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है tlog एक्सचेंज, कि सारे राउटर के पास पहले tlog होना चाहिए, राइट। एंड ये सारे एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। डन। मेरा जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो आप किसी स्पेसिफिक tlog को चेक कर सकते हो। जैसे मुझे मान लीजिए कि इस ब्रांच राउटर पे या फिर vSmart पे एक स्पेसिफिक tlog चेक करना है कि ये tlog 6.6.6.6 एंड कहाँ से आ रहा है, सपोज 6.6.6 कहाँ से आ रहा है स्पेसिफिक tlog। तो मैं कमांड यूज करूंगा सो omp tlogs, एंड अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है ना। बेस्ड ऑन कलर हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, हम डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, हम रिसीव tlog चेक कर सकते हैं, हम एडवर्टाइज tlog चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैं सारा का सारा कमांड्स कवर नहीं कर सकता हूँ एक वीडियो में, बिकॉज OMP इज अ बिग टॉपिक। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट
मैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स को इंक्लूड करने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैंने आईपी यूज किया तो आप टीलॉक की आईपी एड्रेस यहाँ पे बता दो, टीलॉक की आईपी 6.6.6, तो ये मुझे दे देगा स्पेसिफिक टीलॉक की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, राइट। मिल गया। अब यहाँ से आपको पता कर लो कि इस टीलॉक पे रीच करने के लिए कौन सी वैन आईपी एड्रेस है, क्या वो वैन आईपी एड्रेस रीचेबल है या नहीं है, राइट। तो वैन आईपी ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टीलॉक से वेरीफाई कर सकते हैं। और यही वेरीफाई स्पेसिफिक वैन आईपी एड्रेस का टीलॉक वेरीफाई करने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं। अब अगर आप चाहो तो किसी राउटर पे, कैटलिस्ट राउटर पे या विप्टेला राउटर पे, आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये राउटर कौन सा टीलॉक एडवर्टाइज करवा रहा है, कौन सा टीलॉक रिसीव कर रहा है। जैसे सो ओएमपी टीलॉक्स एडवर्टाइज, तो ये देखो एडवर्टाइज में कौन सा टीलॉक आ रहा है, ये वाला टीलॉक, ये क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि रिसीव, और अगर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बोलूँ तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाएगा पहले जैसा। अगर आपको समरी इन्फॉर्मेशन देखना है तो समरी। कभी कभी प्रोडक्शन में ऐसा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप नहीं चेक कर सकते हो, आप नहीं चाहते हो कि डेटा मतलब आउटपुट मेरा बड़ा है, समरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि भाई ये राउटर यहाँ पे तो एक ही टीलॉग ये एडवर्टाइज करवा रहा है, बट रियल टाइम में आपके राउटर मल्टीपल ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होगा, तो हम इस तरीके से चेक कर लेंगे कि कौन कौन से टीलॉग ये राउटर एडवर्टाइज कर रहा है। उसी तरीके से हम रिसीव वाला चेक कर लेंगे कि कौन कौन से टीलॉग ये रिसीव कर रहा है। अगर रिसीव में आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या यहाँ पे हम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चेक नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम आउटपुट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, आउटपुट को मॉडिफाई करके कर सकते हैं हम, राइट। तो ये एक आपका स्पेसिफिक टीलॉक या फिर कि कोई टीलॉक रिसीव या एडवर्टाइज आप चेक कर सकते हो। अब दूसरा इसी तरीके से आप रिसीव राउट भी चेक कर सकते हो। सो ओएमपी राउट रिसीव्ड, राइट। तो हम वी मैनेज पे ये कमांड ऑलरेडी बहुत टाइम चलाते हैं, यहाँ पे कोई राउट नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं कैटलिस्ट या फिर CSR 1000V पे चलाऊँ, सो SD-WAN एंड OMP राउट रिसीव, तो यहाँ पे ये OMP और यहाँ पे OMP समरी है, टीलॉक पाथ, देखिए टीलॉक पाथ भी है, ये भी एक इंपोर्टेंट कमांड है, राइट। ये आपको दिखाएगा कि कितने सारे टीलॉक पाथ अवेलेबल है, चाहे वो लर्न किया है या फिर एडवर्टाइज कराइए, तो ये सारे टीलॉक की इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे राउट रिसीव या फिर वो कमांड क्यों नहीं आ रहा है, OMP राउट एंड यहाँ पे ये कमांड नहीं अवेलेबल है क्या, या फिर यहाँ से ऐसे रिसीव कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से चलेगा कुछ, राइट। तो ये कमांड मुझे भी अभी यहाँ पे शायद एक बार देखना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि वर्चुअल में बहुत सारे कमांड नहीं भी चलता है, वर्चुअल में बहुत सारे कमांड नहीं चलता है, बट यहाँ पे आपको विप्टेला राउटर पे मैंने ऑलरेडी दिखाया वो कमांड चल रहा है। तो हम किसी राउट को, या फिर आप प्रोडक्शन में कैसे मैनेज करोगे, चाहे वो कैटलिस्ट है या विप्टेला राउटर है, आपके वी मैनेज पे है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, सारे कमांड तो हम कहाँ पे चलाने वाले हैं, यहाँ पे चलाने वाले हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में मेरा कमांड यहाँ पे चलेगा, जैसे मैं किसी राउटर को मान लीजिए CS को, यहाँ से क्या करूँगा, ये 6.6.6 है, ये तो यहाँ से मैं रियल टाइम में जाऊँगा और मैं कमांड चलाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कमांड OMP रिसीव राउट, राइट, या फिर रिसीव टीलॉक, देखिए ओके। मेरे पास कैटलिस्ट राउटर पे कमांड नहीं मिला, बट मुझे वी मैनेज के थ्रू एक कमांड, सेम कमांड मिल गया, तो यहाँ पे अगर मैं चलाऊँ सो रिसीव राउट, तो मुझे ये सारे OMP के रिसीव राउट दिखा देगा। अगर मैं सो रिसीव टीलॉक चलाऊँ, OMP रिसीव टीलॉक, तो ये मुझे सारे रिसीव टीलॉक दिखा देगा, एंड यहाँ पे आपको देखिए आउटपुट भी कितना बेटर तरीके से दिखता है। तो इसलिए हम प्रोडक्शन में सारा का सारा मैनेजमेंट कहाँ से करते हैं, अपने वी मैनेज डैशबोर्ड से करते हैं, राइट। तो ये था, और आप सर्विस
जब आपको अगर पता होगा कि सर्विस, जैसे हम ओएमपी के हेल्प से फायरवॉल एडवर्टाइज करवा सकते हैं, आईपीएस एडवर्टाइज करवा सकते हैं, आईडीएस करवा सकते हैं, सर्विस इंसर्शन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे वी स्मार्ट पे हम कमांड चलाएंगे सो ओएमपी एंड सर्विसेज, तो ये आपको सर्विस की इंफॉर्मेशन दे देगी। राइट नाउ देयर इज सिंगल सर्विस IPv4, राइट, तो IPv4 भी क्या है, एक सर्विस है। उसी तरीके से हम अगर आपको वी मैनेज के डैशबोर्ड पे कैटलिस्ट ऑर्डर के लिए चलाओ तो यहाँ भी कमांड चला सकते हैं। OMP सर्विस, आप देखो सिर्फ OMP लिखो, आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्विसेज, तो आप सर्विसेज पे क्लिक कर दो, ये देखो सारे IPv4 सर्विसेज। तो सिर्फ मैं OMP लिखूँ तो मुझे सारे OMP की कमांड्स मिल जाएगा कि OMP में कौन कौन से कमांड मैं यहाँ पे चला सकता हूँ। एंड सारे कमांड गाइस इंपॉर्टेंट है, राइट, सारे कमांड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी हम स्पेसिफिक पीयर को भी चेक करते हैं, ऐसे जैसे वी स्मार्ट पे ऐसे आपको, आप ट्रबल शूट कर रहे हो, मान लो कि कोई एक साइड यूजर कंप्लेन कर रहा है कि मैं भाई एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ इंटरनेट या फिर किसी रिसोर्सेज को, राइट, तो आपको पता चल गया कि भाई पीयर कौन है, मान लीजिए 4.4.4 है या फिर पीयर 5.5.5 है, तो आप कमांड चलाओगे सो OMP पीयर एंड देन पीयर की IP एड्रेस, बिकॉज सो OMP पीयर तो सारे पीयर दिखेगा। अब 1000 अगर राउटर है मेरे साइट पे, मेरे नेटवर्क में, तो 1000 एंट्रीज होगी, तो वहां पे ये कमांड यूज में आएगा 5.5.5.5। तो ये कमांड, अच्छा मैं राउटर पे हूँ ना, VS पे हूँ, तो ये 2.2.2 कर सकते हैं, या फिर वी स्मार्ट पे आप सो OMP पीयर एंड फिर चला दो 5.5.5, ये आपको पीयर की इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसकी स्टेट क्या है OMP की। ओके, तो अगर आप कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कंट्रोल कनेक्शन अप है, राइट, राउट में भी नहीं है, तो OMP से राउट नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से OMP वेरीफाई करोगे। तो गाइज ये सारे कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल्स है। उसके बाद बहुत सारे डिबगिंग कमांड्स हैं, राइट, बहुत सारे और भी कमांड्स है जो कि दूसरे प्रोटोकॉल के साथ यूज होता है। लोकल प्रॉपर्टीज का कमांड है, कंट्रोल लोकल प्रॉपर्टीज आप चेक कर सकते हो, राइट। फिर BFD की कमांड है, फिर कंट्रोल कनेक्शन, IP से, राइट, बहुत सारे ट्रबल शूटिंग कमांड्स है। बट आज के वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट OMP के ट्रबल शूटिंग कमांड्स डिस्कस किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक शेयर करिए। ये वीडियो मैंने हिंदी में रिकॉर्ड किया है, बिकॉज काफ़ी टाइम हमारे सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ वीडियो हिंदी में भी बनाइए, सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी। बट अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, राइट, आपको कुछ सीखने को मिला है, देन डेफिनेटली अपना फीडबैक शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं और वीडियोज हिंदी में बना सकूं, मैं समझ सकूं कि आपको किस टाइप के कंटेंट चाहिए। अगर किसी दूसरे टॉपिक पे या किसी दूसरे टॉपिक की वेरिफिकेशन कमांड्स पे वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एप्रिसिएशन के लिए आप लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखना चाहते हो, बट आप अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हो कि प्रफुल रियली मुझे मजा आ गया वीडियो देख के, कुछ सीखने को मिला, तो आप कमेंट में सिंपली यस भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप यस टाइप करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड सब कुछ ठीक था भाई, then that will motivate me to make more videos. That's all for today guys, thank you so much for watching till the end, we'll meet soon in next video, bye bye.